हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज है मेरे पास एक बहुत ही शानदार लैपटॉप। ये लैपटॉप आता है OLED स्क्रीन के साथ। इसका जो एक्सपीरियंस है अलग ही लेवल का है। पीपल डाई, लोग लिटरली मरते हैं इसे खरीदने के लिए और आप इसे खरीद पाओगे। फिलहाल बस इतना समझो आप कि आपके बजट में आसानी से आ जाएगा और आप इसे खरीद पाओगे। प्राइस से लेके परफॉर्मेंस, स्क्रीन, बैटरी, कूलिंग, हर एक चीज के बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अगर 40,000 की रेंज में या 40,000 के बजट में आपको कोई लैपटॉप चाहिए तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो पर रुक जाइए और लास्ट तक देखिए। मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है इस लैपटॉप के साथ, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या निकलता है। चार्जर निकलता है, एक पिन टाइप आप देख सकते हैं, इस तरह की पिन है इसकी। 65 वॉट का ये अडाप्टर है, काफी कॉम्पैक्ट छोटा सा अडाप्टर है। कुछ पेपर वर्क भी इसमें मिलता है और एक लैपटॉप तो मिलता ही है। अब मैं आपको इस लैपटॉप के इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन बताता हूं जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि ये लैपटॉप कौन सा वाला है। मॉडल है इसका E1504GA LK321WS। 15.6 इंच का इसके अंदर डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, OLED पैनल है, 600 निट्स की इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है जो कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देगी। अभी आगे सब मैं आपको बताऊंगा। i3-N305 प्रोसेसर इसके अंदर मिलता है। 8 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। 1.8 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस क्लॉक है, 3.8 गीगाहर्ट्ज इसकी बूस्ट क्लॉक है। इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स इसके अंदर मिलती है जो कि iGPU है। ऑब्वियस सी बात है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो मिलेगा नहीं इस प्राइस में। 8GB रैम इसके अंदर दी गई है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। एक रैम स्लॉट भी इसके अंदर आपको मिलता है। टोटल आप 16GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। 512GB की SSD इसमें मिलती है, PCIe Gen 3 SSD इसके अंदर पहले से लगी हुई है। एक एम्प्टी स्लॉट भी मिलता है SSD को एक्सपेंड करने के लिए। साथ ही Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 5.3 मिलता है जो कि अपने आप में लेटेस्ट है। 720p HD कैमरा दिया गया है विद प्राइवेसी शटर जो कि कमाल की बात है। 50 वॉट आवर्स की इसके अंदर बैटरी भी दी गई है, 3 सेल वाली ये बैटरी है एंड 65 वॉट इसके साथ में जो अडाप्टर है वो दिया गया है। साथ ही ये लैपटॉप US मिलिट्री स्टैंडर्ड को 810H को पास करता है तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। बिल्ड अच्छी सॉलिड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 होम एंड स्टूडेंट वाला भी इसके अंदर मिलता है तो ये पैकेज जो है ओवरऑल बहुत प्रॉमिसिंग है। ये वाला पार्ट स्पेशली बरेली वालों के लिए या फिर बरेली के आसपास जो भी सिटीज हैं उन लोगों के लिए है। हमारे खास मित्रों दोस्तों के लिए है ये पार्ट। अगर आप बरेली या उसके आसपास के इलाके से नहीं है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो जो बन पा रहा है उसके लिए स्पेशल थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा हमारे कंटेंट पार्टनर DG एंटरप्राइजेस को, जिन्होंने हमें ये लैपटॉप प्रोवाइड किया है। बरेली के अंदर बटना प्लाजा सबसे बड़ा IT मार्केट है, उसके अंदर DG एंटरप्राइजेस जो है एक्सक्लूसिव आसूस का स्टोर है जिसके अंदर आपको आसूस की पूरी रेंज मिलेगी। चाहे आपको बेसिक लैपटॉप खरीदना हो, चाहे आपको बिजनेस खरीदना हो, चाहे गेमिंग के लिए लेना हो, थिन एंड डाइट कोई लैपटॉप लेना हो, कैसा भी लैपटॉप आपको लेना हो तो वो सारे लैपटॉप इनके यहाँ आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको किसी और ब्रांड का भी लैपटॉप चाहिए और आप इनके यहाँ जाते हैं तो ऑन डिमांड आपको दूसरे ब्रांड भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इस स्टोर के जो ओनर हैं वो सचिन भैया हैं और एज अ पर्सन, एज अ बिहेवियर वो काफ़ी स्वीट पर्सन है। अगर आप बरेली में रहते हैं और बरेली में कोई भी लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इनके स्टोर पे एक बार विजिट करना चाहिए, जहाँ डिस्प्ले में काफ़ी सारे लैपटॉप लगे हुए हैं ऑलरेडी जो आप देख सकते हैं। और अगर जो भी स्टोर में अवेलेबल होगा ऑन डिमांड आपको लैपटॉप खोल के भी दिखा दिया जाएगा। और मेरे रहते बरेली में तो मैं आपको कोई परेशानी होने नहीं दूंगा लैपटॉप के मामले में। इनके स्टोर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, आप स्टोर पे जाने से पहले आप मुझे डायरेक्ट मैसेज एक इंस्टाग्राम पे जरूर ड्रॉप कीजिएगा। वहाँ आप जब मैसेज ड्रॉप करेंगे तो मुझे इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप स्टोर पे जाने वाले हो, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड आपको कोई भी डिस्कशन चाहिए होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, किस प्राइस रेंज में कौन सा लैपटॉप प्लान करना चाहिए, तो मैं आपका प्लान करवा दूंगा। बेसिकली मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप वहाँ स्टोर पे जाने वाले हो, जिससे कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता हूँ और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ मैं इंश्योर करूँगा। लैपटॉप लुक में काफ़ी बढ़िया है। हमारा वाला कूल सिल्वर कलर का है। इसके साथ ही ये 3 और कलर्स में अवेलेबल है, एक तो कूल सिल्वर ही, दूसरा मिक्स्ड ब्लैक एंड तीसरा ग्रीन ग्रे। लैपटॉप का पूरा कंस्ट्रक्शन फुल पॉलीकार्बोनेट है। लैपटॉप का जो लुक है वो सिंपल सोबर टाइप का लुक है, मिनिमल प्रोफेशनल लगता है लैपटॉप एकदम। एक साइड में रेक्टेंगल जैसा बन रखा है, यहाँ आसूस वीवो की ब्रांडिंग दे रखी है जो कि काफी मस्त लगती है देखने में। लैपटॉप के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं जो काफी कूल लगते हैं देखने में। इसकी लिड के सरफेस पर किसी तरह का टेक्सचर नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ भी उभरा हुआ होता है या अजीब सा टेक्सचर होता है ना कलर वलर का, तो वो थोड़ा कम सही लगता है। यह है लैपटॉप की बैक साइड। थोड़ा सा अजीब लगा जब मैंने पहली बार इसे देखा। यहाँ पर ऑरेंज कलर के रबर पैड्स दे रखे हैं
तो काफ़ी कूल एंड फंकी टाइप की वाइब्स देते हैं ये। सीरियसली कुछ लोगों को तो ये अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को थोड़ा कम अच्छा लगेगा, बट मेरे हिसाब से आसूस को इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। लैपटॉप के जो वेंट्स हैं वो काफ़ी खुले खुले हैं, बहुत ज़्यादा एयरी रहेगा लैपटॉप। 2 यहाँ बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दे रखे हैं जिनकी ऑडियो हम आगे बताएंगे कैसी है। एक स्टिकर दे रखा है कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। बेजल्स काफ़ी थिन है, इससे स्क्रीन का एक्सपीरियंस काफ़ी इमर्सिव हो जाता है। ऊपर एक वेबकैम दे रखा है, 2 माइक दे रखे हुए हैं। नीचे वाले बेजल पर वीवो की ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ पर इस गली के अंदर दे रखे हैं एग्जॉस्ट वेंट, जो कि लॉन्ग टर्म में ऐसे कोई दिक्कत नहीं करेगा किसी तरह की। सेंटर में एक लंबा सा हिंज दे रखा है जो लिड को बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आगे दिखाएंगे। सोनिक मास्टर का कुछ ऑडियो सिस्टम दे रखा है जो हेडफोन में मिलेगा आपको। ये 180 डिग्री हिंज डिजाइन के साथ लैपटॉप आता है, कुछ इस तरह खुल जाता है ये पूरा, तो एक्सीडेंटली अगर कोई बच्चा कभी खोल देता है इसे तो ये टूटेगा नहीं। बिल्ड, लुक एंड डिज़ाइन के मामले में लैपटॉप मुझे एकदम बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी। 1544 ग्राम 1.5 kg का लैपटॉप है, तो लाइट वेट ही है लैपटॉप। स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोइंग जनरेशन के लिए बिल्कुल हैंडी लैपटॉप है। बॉडी फ्लेक्स की बात करें, इसका लैपटॉप का फुल बॉडी कंस्ट्रक्शन पॉलीकार्बोनेट से है और इसके अंदर जितना फ्लेक्स है या जितनी इसकी जैसी बिल्ड है इस प्राइस रेंज में इसी तरह के लैपटॉप्स आपको मिलते हैं, उस हिसाब से ये बढ़िया है। लैपटॉप स्टर्डी फील होता है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं फील होगा आपको। वॉबलिंग की बात करें काम करते वक्त, तो लॉन्ग टाइप इसके अंदर हिंज दिए गए हैं, तो हल्की फुल्की वॉबलिंग आपको मिलती है, लेकिन किसी भी ऐसे लैपटॉप से इसकी वॉबलिंग कम है जिसके अंदर 2 साइड में हिंजेस दिए जाते हैं। अमेजिंग सा कीबोर्ड है, सिल्वर कलर की कीज हैं इसकी, फुल साइज कीबोर्ड है विद नमपैड। ये स्टूडेंट्स एंड ऑफिस यूजर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसके अंदर बैकलाइट मिलती है, वाइट कलर की बैकलाइट जो है वो बहुत काम देगी आपको अगर आप अंधेरे में इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे या नाइट में यूज़ करेंगे बिना लाइट के। फीडबैक की इसका काफ़ी अच्छा है, टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, फास्ट टाइपिंग के लिए बढ़िया है। टच पैड पार्ट की बात करते हैं तो टच पैड इसके अंदर काफ़ी बड़े साइज का दिया गया है जो कि कंफर्टेबल है बहुत यूज़ करने में। ये जो है एक विंडोज़ प्रिसीजन टच पैड है, तो ये विंडोज़ के सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। लेफ्ट एंड राइट बटन जो है वो इसका काफ़ी सॉफ्ट है, क्लिकी है और बहुत एंजॉय करोगे आप इसे दबाने पर। बिल्कुल भी ऐसे अनकंफर्टेबल सा या फिर गंदा सा फीडबैक इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये वाली लैपटॉप की राइट एज है, यहाँ पर एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दे रखा है, एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है, एक USB टाइप पोर्ट दे रखा है, एक HDMI पोर्ट दे रखा है, एक पावर इन का पोर्ट दे रखा है। HDMI पोर्ट का वर्जन है 1.4, USB A का वर्जन है 3.2 Gen 1 एंड टाइप सी पोर्ट का वर्जन है 3.2 Gen 1, मतलब सेम ही है। और कोई चार्जिंग इसमें नहीं फैसिलिटी आपको मिलती और ना ही कोई डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा, सिंपल सादा वाला ये टाइप सी पोर्ट है। ये लैपटॉप की लेफ्ट एज है, यहाँ एक USB पोर्ट दे रखा है और 2 LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ये 2.0 USB पोर्ट है। स्क्रीन क्वालिटी की बात कर लेते हैं जो कि मेन हाईलाइट है इस लैपटॉप की। स्क्रीन सबसे बेहतर पार्ट है इस लैपटॉप का। 15.6 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले मिलती है, फिर फुल HD डिस्प्ले है, 9020x1080p इसका रिजोल्यूशन है, 0.2 ms रेस्पॉन्स टाइम वाली डिस्प्ले है एंड 60 हर्ट्ज का जो पैनल है इसका वो 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड कर सकता है। वीज़ा सर्टिफाइड डिस्प्ले है ये एक, और HDR ट्रू ब्लैक 500 की सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलती है। 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अभी आगे मैं और बहुत चीज़ें समझाता हूं मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में। ये कोई कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है, तो इसमें आप प्रोफेशनल लेवल की कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते। इस प्राइस रेंज में OLED डिस्प्ले मिलना ही बहुत बड़ी बात है, तो OLED डिस्प्ले होने की वजह से कलर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, बट कलर एक्यूरेट नहीं है। डिस्प्ले पर जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत वाइब्रेंट लगते हैं, ट्रू लाइफ लाइक कलर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। बिल्कुल सैमसंग के स्मार्टफोन की जैसे डिस्प्ले प्रोड्यूस करती है ना कलर्स, बिल्कुल उस तरह के कलर्स आपको मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ही ज़्यादा लाइफ लाइक। इवन मैं कहूँगा स्मार्टफोन के डिस्प्ले से ये बेटर ही लगेगी आपको, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले है। बड़ी डिस्प्ले जो होती है वो और ज़्यादा इमर्सिव लगती है अगर उस लेवल की क्वालिटी हो। एक वादा तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ कि आप इस पर कंटेंट वॉच करना बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मेस्मराइजिंग लगेगा आपको। यूट्यूब पर ये HDR कंटेंट भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक HDR डिस्प्ले है, तो आप एक्सट्रीमली ब्राइट डिस्प्ले के अंदर कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी है और बहुत हाई है। ब्राइटनेस जो है इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हाई है। इनफैक्ट अगर रूम में बहुत ज़्यादा लाइट भी जल रही होगी तब भी आप इस डिस्प्ले पे आसानी से देख लोगे। डिस्प्ले मुझे रियल में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड लगी और बहुत अच्छे कलर प्रोड्यूस कर रही है। यूट्यूब पर इसके अंदर आसानी से 4K वीडियो प्लेबैक भी अवेलेबल है और जो कि काफ़ी स्मूथ है।
ये क्लियरली दिखाता है कि इसका iGPU कितना पावरफुल है कि 4K अच्छा खासा स्मूथ चल रहा है। डिस्प्ले के वाइड व्यू एंगल्स की बात करें कि वाइड व्यू कैसा आपको मिलेगा, तो एक्सट्रीमली वाइड व्यू एंगल है इस डिस्प्ले का। तो आप जो है कितने भी ऊपर से, कितने भी नीचे से, कितने भी लेफ्ट या राइट से इस डिस्प्ले को देखेंगे, डिस्प्ले आपको एक सा दिखेगा, कलर्स प्रोडक्शन आपको अच्छा दिखेगा। OLED डिस्प्ले का यही बेनिफिट होता है। काफ़ी टाइम से हम YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, एक अपील मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी पास में हैं और अभी तक मैंने आपको काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया है। सिर्फ 4.5% लोगों ने ही हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 95.5% लोग बिना सब्सक्राइब करे हुए चैनल देख रहे हैं। स्टिल उनको कंटेंट पसंद है, वो देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं। आपको सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबाना चाहिए। इससे क्या है, 50,000 सब्सक्राइबर्स को हम टच करेंगे, उसके बाद अभी आगे और जर्नी तय करनी है और मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको दे सकूं वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, इसके अंदर आपकी कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लग रही है, आपको बस क्रिएटर को सपोर्ट करना है रेड बटन दबा के। बाद में आपको अगर हमारा चैनल बेकार लगे तो आप उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको मिलता है तो आपको क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट। तो जितना ज़्यादा जोर से आप लाल बटन दबाओगे ना सब्सक्राइब वाला, उतनी ज़्यादा जोर से, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मैं वैल्यूएबल कंटेंट, मनपसंद कंटेंट आपका लेकर के आऊँगा अपने चैनल पे, जो जो आप डिमांड करोगे। अब मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करता हूँ कैसी है। ध्यान से देखिए इस पार्ट को। परफॉर्मेंस जज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेंचमार्क्स दिखाता हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। बेंचमार्क्स की बात करें तो सिनेबेंच R23 टेस्ट हमने परफॉर्म किया। मल्टी कोर स्कोर निकल कर आया 5523 पॉइंट्स का, सिंगल कोर स्कोर निकल कर आया 705 पॉइंट्स का। सिनेबेंच R24 स्कोर परफॉर्म नहीं हो पाया, कुछ एरर आ रहा था इसमें। फिर मैंने Geekbench 6 परफॉर्म किया तो CPU स्कोर निकल कर आया सिंगल कोर वाला 1304 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर स्कोर निकल कर आया 4002 पॉइंट्स का। PC Mark 10 भी मैंने इस पे परफॉर्म किया, जो कि बहुत जरूरी होता है। ओवरऑल स्कोर निकल कर आया 3937 पॉइंट्स का। एसेंशियल स्कोर निकल कर आया 7643 पॉइंट्स का। प्रोडक्टिविटी स्कोर निकला 5685 पॉइंट्स का एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाला स्कोर निकला 3814। तो PC Mark 10 का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकला है। इस प्राइस रेंज के लैपटॉप से हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रीड स्पीड निकल कर आई 3351 मेगाबाइट पर सेकंड एंड राइट स्पीड निकल कर आई 1113 मेगाबाइट पर सेकंड, जो कि इनफैक्ट अच्छी स्पीड है। फोटोशॉप की बात करें तो इसके अंदर मैंने थंबनेल बनाई, ठीक ठाक सा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा। कलर एक्यूरेसी जो है वो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले ये नहीं है। वैसे भी बजट वाला OLED है तो इससे हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं और बेसिक काम के लिए ये लैपटॉप ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। एंट्री लेवल हार्डवेयर है तो इसका ऑब्वियस सी बात है, हार्डवेयर किसी भी कंटेंट क्रिएशन या गेमिंग लैपटॉप जितना नहीं है। वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो ठीक ठाक मेरा एक्सपीरियंस रहा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार, और इस प्राइस रेंज में जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसा है। 4K एडिटिंग भी इसके अंदर की जा सकती है। कैजुअल अगर आपको एडिटिंग करनी है, लैपटॉप आराम से निकलवा देगा, चाहे 4K चाहे फुल HD, कैजुअल एडिटिंग कर लो। और जितने भी रील्स होते हैं या शॉर्ट कंटेंट होता है वो तो आप आराम से एडिट कर ही लोगे, उसमें तो करवा ही देगा ये। इंटेल Ultra HD इसके अंदर ग्राफिक्स मिलती है, जो कि iGPU है। ये लैपटॉप जो है वो बना हुआ है बेसिक, मॉडरेट, ऑफिस यूजर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको कॉलेज में कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह अपने करने हैं, ऑफिस वगैरह सॉफ्टवेयर चलाने हैं, फोटोशॉप चलानी है, मतलब कॉलेज लेवल पर जितना भी आपका काम होता है वो ये लैपटॉप आराम से निकाल देगा। ये लैपटॉप इक्वली अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, इक्वली अच्छा है ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। बाकी तो डिपेंड करता है आप कितना हैवी यूज करोगे या क्या काम करोगे। आप इस लैपटॉप पे ब्राउजिंग आसानी से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे आसानी से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कंटेंट वॉच कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से एंजॉय करोगे जिसे आप वॉच करने में। फोटो एडिटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं कैजुअल। एक गेम भी मैंने इस पर ट्राई किया तो गेम टेस्टिंग हो गई इस लैपटॉप की। आप देखिए कैसा आपको गेमिंग में कैजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फुल HD लो ग्राफिक्स पर मैंने ये गेम चलाया था। गेम बहुत अच्छा है, वैलोरेंट और ई स्पोर्ट्स गेम है ये। एक तो 60 से 80 FPS प्रोड्यूस कर पा रहा था, इसका सिस्टम इतना पावरफुल है। और लो ग्राफिक्स पे ऑब्वियस सी बात है मैंने चलाया था तो इजीली अचीव कर रहा था 60 से 80 FPS। कहीं कोई जिटर्स, कहीं कोई लैग नहीं मिला, स्मूथ एक्सपीरियंस था 60 हर्ट्ज के हिसाब से। तो अगर किसी बेसिक लैपटॉप के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कैजुअल गेम तो खिलवा ही देगा। अपग्रेड ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ये कितना अपग्रेड कर सकते हो आप। तो रैम इसके अंदर पहले से 8 GB की स्टिक इसके अंदर दी गई है। एक एम्प्टी स्लॉट भी मिलता है जिसके अंदर आप अनदर 8 GB की स्टिक लगा सकते हो या फिर 16 GB भी लगा सकते हो। तो 24 GB या 16 GB तक आपकी रैम
एक्सटेंड हो सकती है मेरे ख्याल से। 16 GB तो कंफर्म है कि हो ही जाएगी। 512 GB की SSD इसके अंदर मिलती है और एक एम्प्टी NVMe स्लॉट भी इसके अंदर आपको मिलता है, जिसके अंदर आप एक और SSD लगा सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शंस बढ़िया हैं। इस लैपटॉप के स्पीकर्स, ऑडियो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, पीछे की तरफ बॉटम फायरिंग डुअल स्पीकर्स आपको मिलते हैं, जिसके अंदर जो ऑडियो है वो बेसिक टाइप की ऑडियो मिलेगी। लिटिल बेसी, हल्की फुल्की बेसी आपको ऑडियो लगेगी, थोड़ी सी क्रिस्पी भी लगेगी। बट ये जो ऑडियो है वो थोड़ी और लाउड हो सकती थी, ब्रांड इसको और ज़्यादा अच्छी कर सकता था। मगर इस प्राइस रेंज के लैपटॉप्स में लगभग इसी तरह की ऑडियो मैंने बहुत सारे लैपटॉप में देखी है। स्टिल ऑडियो थोड़ी कम है, बट आप इसे एंजॉय करोगे, म्यूजिक के लिए सही है। और कोई भी कॉन्टेंट अगर आप देखोगे, अकेले देखोगे, किसी कोने में बैठ के देखोगे, कोई भी मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, उसके लिए इनफ है। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपना कान जो है लैपटॉप के पास ले जाना पड़े। इसके अंदर बिल्ट एरे माइक सिस्टम दिया गया है विद कोर्टाना वॉइस असिस्टेंट, जो कि अच्छा है। बैटरी पार्ट की बात करते हैं, 6.96 आवर्स यानी कि करीब 7 घंटे का बैकअप मुझे इस लैपटॉप में मिला। और मैंने कैसे टेस्ट किया ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फुल HD वीडियो प्लेबैक किया मैंने यूट्यूब पर, जो कि अच्छे बिटरेट का वीडियो था और इंटरनेट से प्ले हो रहा था। ये एक अच्छी बात है, तो इससे जो है अच्छी तरीके से बैकअप जज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने विंडोज़ को रखा था बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड पर, स्टैंडर्ड मोड रखा था मैंने माई आसूस ऐप के अंदर, और जो है 50 वाट आवर की बैटरी है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है इस लैपटॉप के अंदर कि छोटा लैपटॉप है, 40,000 की रेंज का लैपटॉप है और इसके अंदर 50 वाट आवर की बैटरी मिल रही है। नहीं तो जनरली 37, 40 तक मिलती है, 41 तक मिलती है। ऊपर से OLED डिस्प्ले होने की वजह से बैटरी बैकअप बढ़ गया है। IPS के कंपैरिजन में OLED कम पावर कंज्यूम करता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है, तो इस वजह से जो है बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, बैकअप बढ़िया है। 65 वाट का चार्जर दिया गया है इसके अंदर। कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर Wi-Fi 6E मिलता है, जो कि लेटेस्ट है। Bluetooth 5.3 मिलता है, तो उस पार्ट में बढ़िया है लैपटॉप। वेबकैम की फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 720p HD वेबकैम इसके अंदर दिया गया है, जो कि प्राइवेसी शटर के साथ में आता है। तो प्राइवेसी की दिक्कत कुछ होने वाली नहीं है, जब काम ना हो शटर गिरा दो। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसी लैपटॉप के वेबकैम से शूट हो रही है। ऑडियो जो सुन रहे हैं इसी लैपटॉप के माइक से शूट हो रही है। बताना नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है आपको। मुझे इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और कहीं कहीं पे एक्सपोजर ठीक से मैनेज करने में दिक्कत लग रही है कैमरे के। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताना। देखो, वेबकैम से कुछ बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था और ज़्यादा। प्राइस की बात करें तो अमेजन पर मैंने इसका प्राइस ट्रैक किया। मैक्सिमम जो है 43,000 तक प्राइस जा चुका है, लोएस्ट 32,000 रह चुका है। ऑब्वियस सी बात है, लोएस्ट में तो मिलेगा नहीं। 37 से लेकर 39 के आसपास अगर ये आपको मिलता है तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं आराम से। ये इसका बायबल प्राइस मैं बोलूँगा। OLED डिस्प्ले के साथ आ रहा है लैपटॉप। अगर OLED डिस्प्ले नहीं होगी, IPS के साथ में सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको 32-33 तक भी मिल सकती है। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ इस लैपटॉप के साथ मेरा फाइनल एक्सपीरियंस। देखिए, A to Z मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अमेजिंग सा लैपटॉप है, डिस्प्ले बहुत मस्त है इस लैपटॉप की, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप इस लैपटॉप के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस लैपटॉप की ये सारी मेन हाईलाइट हैं, इसकी डिस्प्ले, इसकी परफॉर्मेंस, इसका बैटरी बैकअप। यही मेन चीज़ें देखी जाती हैं। कम रेंज का भी अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो ऐसा लैपटॉप आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। IPS और OLED में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब आप इसे एक्सपीरियंस करोगे आप समझ जाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और कमेंट कीजिए कोई भी सवाल है आपका। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बड़ी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।